पहली बार जब आपने सुना कि नीट का पेपर लीक हो गया है तो कैसा लगा आपको? क्या सबसे पहला रिएक्शन क्या था? क्या आया दिमाग में? रिएक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, दुख हुआ बच्चे का, जिसका नंबर अच्छा आया फिर उसका ख़राब हुआ तो दुख तो होगा ही। बच्चे को भी टेंशन हुआ, मुझे भी हुआ। पहला रिएक्शन तो यही था कि ये अचानक ये सब कैसे हो गया, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं था कि मोदी गवर्नमेंट के होते हुए इस टाइप के पेपर लीक और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होंगी। तो जब हमें पता चला कि ये पेपर लीक है, क्योंकि हमारा बच्चे का जो है वो लगभग 650 के आसपास का स्कोर बन रहा था, तो हमें उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन पता चला कि 650 से ऊपर का क्लस्टर बन रहा था बच्चों का, क्योंकि ये लाखों बच्चों के पास में ये पेपर पहुंच चुका था। और जो हमें न्यूज़ मिली थी उसके हिसाब से 660 से लेके 680 तक कट ऑफ रहने की संभावना थी। जिस बच्चों को 650, 640, 630 तक आ रहा है, जो 600 प्लस बच्चा है बिलो 650, उसका तो सिलेक्शन का चांस ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि इसमें ठीक है, लोग ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ठीक है, वो एक व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार जो नीचे डाउन द लाइन जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि इस पेपर को बिना किसी लीक के और बिना किसी प्रॉब्लम के इसको करवाया जाए। क्योंकि नीट कोई छोटा पेपर नहीं है, 25 से 30 लाख बच्चे हर साल जो है ये एग्ज़ाम देते हैं और इतना बड़ा एग्ज़ाम है। तो इसमें गवर्नमेंट को जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो जी, बड़ा धक्का लगा था हमारे देश में, ऐसा लग रहा है तो बड़ा बुरा हो रहा था। हम नहीं, काफ़ी लोग ही हताश थे। बाकी बच्चे को भी संभाला और अपने आप को भी संभाला। तो 24 में भी हुआ था, जब भी अच्छा नहीं लगा यार, पब्लिक के साथ ऐसा हो रहा है तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ क्या होगा, उनके ऊपर क्या बीतेगी। काफ़ी बच्चों ने सुसाइड किया, बड़ा लगा, बड़ा दुख का अनुभव है। हमने भी बच्चे को बड़ा संभाला, मेरे बच्चे भी 2 साल से दे रही है, बड़ी तैयारी कर रही है। कुछ भी रिएक्शन नहीं था, बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। अगर जो पेपर हुआ था उसमें अगर धांधली हुई है तो जो बच्चों ने मेहनत नहीं किया था उनका भी नंबर आता, इससे अच्छा तो ये कैंसिल हुआ, ज़्यादा बढ़िया रहा। और इसमें सरकार की साक्षात लापरवाही नज़र आ रही है। इसको देखना चाहिए, सरकार को हर तरीके से देखना चाहिए कि ऐसी लापरवाहियाँ क्यों हो रही हैं। खाली मेरा बच्चा नहीं, किसी का भी बच्चा हो ना, तो उसको इस पेपर से ना वो हताश नहीं होना चाहिए। कोई ये पहला पेपर नहीं है, जीवन में बहुत पेपर मिलते हैं। दुख इस बात का हुआ कि जब पेपर नीट का पेपर कैंसिल हुआ है, उसके बाद जो 2 बच्चों ने खुदकुशी की, वो बहुत बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी बच्चा ना करे, भगवान ना करे किसी घर में। आपने तो एक पेपर के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया आपको। पहले यही आया कि जो पहले जो तैयारी ही बच्चा फिर दोबारा थोड़ी कर पाता है। फिर भी ये है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कि जो दोबारा तो मैंने भैया जो तैयारी होगी जिस हिसाब से हो मैं करो। सबसे पहले तो दिमाग में ये आया कि जैसे मेरा बेटा एग्ज़ाम दे रहा है, उसके मतलब हमारे रिलेशन में और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन बाद में जब जैसे ही पता लगा कि लीक हुआ और कैंसिल हो गया, तो उससे एक सेटिस्फेक्शन तो ये मिली कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उनको कॉलेज जो मिलना चाहिए वो उनको रीटेस्ट से मिलेगा, और जिन्होंने चीटिंग करके जो कॉलेज की सीट खा रहे थे तो वो चीज़ें बाहर हो गई। और अब की बार जो मैंने पढ़ा है, इस पर R&D करी है कि जो पब्लिकेशन जो हुआ है पेपर का, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरह ही हुआ है। जैसे बजट को पब्लिश करते हैं, पेपर सेट करने वाले क्वारंटीन थे, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्राइवेट जो यूज़ कर रहे थे पहले कोरियर को ट्रांसफ़र करने के लिए, उनकी जगह अब की बार एयरफोर्स की हेल्प ली है, CAPF की हेल्प ली है। ऐसा लगा, बहुत टेंशन हुई। फिर बच्चे का भी परेशानी देखने लगे, बच्चे भी बहुत परेशान होने लगे। जब हमसे नहीं होगी तैयारी, फिर उसे हिम्मत बढ़ाना पड़ता है, उसको हिम्मत दिए, नहीं बेटा 1 महीना तो अभी देंगे टाइम, तो उसमें अच्छा से तुम्हारा तो तैयारी है ही, बस रिवीजन करना है। अब हिम्मत धैर्य रखो। जब इतनी बड़ी धांधली हो गई, उसमें तो तुम्हारा अच्छा भी पेपर गया है, पेपर तो अच्छी गई थी मेरी बेटी का, लेकिन फिर भी तुमको कॉलेज नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी धांधली हुई है, इतनी बड़ी परसेंटेज आएगा, कितने में आएगा पता नहीं, तुम्हारा भी सीट जा सकता है। अभी तो तुमको लगता है नहीं हमको हो जाते, पेपर क्यों हो रहा है, ये भी टेंशन होती है। हाँ, लेकिन फिर सब कुछ देखना पड़ता है। फिर 2-4-10 दिन इसको लगा समझाने में, उसको फिर एक्टिव किए, फिर अपना स्टार्ट की पढ़ाई। नहीं, जान के तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि जो पहला अटैम्प्ट होता है, जो पहली बार कोई फेस करता है, तो वो जो उत्साह होता है, दूसरी बार में वो थोड़ा कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो सुन के अच्छा नहीं लगा कि इस तरह का नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर हुआ तो
वो तो उसे उसे हौसला देना ही पड़ेगा कि ठीक है, वो अपनी जैसे पहले प्रिपरेशन कर रही थी अभी भी वैसे ही करे और उसी उत्साह से पेपर दे। परेशानी लगा, एक तो बड़ी मुश्किल से बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, उसमें बहुत दुख होता है। इसकी वजह से बहुत बच्चे मतलब खुद खुशी भी कर लेते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए पेपर लीक। मेरा बच्चा नहीं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं भाई, पूरे साल मेहनत करी और लीक हो जाता है। ये सिस्टम कितना बेकार है। बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है और एंड टाइम पे बोला जाता है कि वो लीक हो गया। इतना गुस्सा आया था ना, बहुत गुस्सा आया था, और बच्चा इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि अब मैं नहीं देना एग्ज़ाम। बहुत समझाया उसको, तो जाके वो थोड़ा सा रिकवर हुआ कि चलो देखते हैं फिर दोबारा से करके दें। लेकिन ये गलत हुआ है, ऐसे कि इसे लीक नहीं होना चाहिए। तो इस 1 महीने में कुछ बदलाव आपको देखने को मिला प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, कि किस तरीके से पढ़ाई में बदलाव हुआ? हाँ बिल्कुल, जितना मेहनत वो पहले कर रही थी उतना मतलब उस उत्साह से वो नहीं कर पा रही थी। जैसे अगर उसका पहले अगर 12 से 15 घंटा था तो उसमें कोई डिमोशन हो गया, उसकी जो प्रिपरेशन लेवल था वो 1 आध घंटा तो कम हो ही गया। क्या लगा, मतलब इस 1 महीने में एग्ज़ाम का जो बर्डन था वो ज़्यादा था या फ़ायदे ज़्यादा हुए रिवीजन के? बर्डन ज़्यादा था, रिवीजन तो फिर करना ही पड़ा, स्पीड बढ़ाना पड़ा। 1 महीने में पूरा 2 साल के सिलेबस ख़त्म करना मामूली बात नहीं है, और ऐसे भी छूट जाता है तो फिर दिमाग से तो निकल जाती है ना। बिल्कुल, बहुत टफ है ना, एक नंबर पर कंपटीशन है। स्ट्रेसफुल रहा, फ़ायदेमंद कैसे होगा बेटा? पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा टाइम तो मिला है बच्चे को, क्योंकि लेकिन स्टार्टिंग में जैसे ही पेपर लीक का हमने सुना, क्योंकि 8-10 दिन तो ऑलरेडी हो चुके थे, तो बच्चे सिलेबस से पूरी तरह से बाहर निकल चुके थे। अब उसको जब लीक हो गया है और ये सुनने के बाद में कि भाई दोबारा होगा, तो 8 से 10 दिन तो उसको वापस उसी पोजीशन पे पहुंचने में लगे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ना पूरा रूटीन उसका बना हुआ था कि सुबह इतनी बजे से इतनी बजे तक पढ़ना है, शाम को इतनी बजे से इतनी बजे, तो वो सारा सिस्टम उसका ख़राब हो गया। तो 10 दिन के बाद में जब उसने वापस अपने आप को डाला तो 5-7 दिन तो उसको उसमें आने में लग गए। हालांकि उसका कोर्स पूरा कंप्लीट था और उसके टीचर्स वगैरह ने काफ़ी हेल्प करी थी इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये 1-1.5 महीने में ठीक है, रिवीजन के लिए काफ़ी सफिशिएंट था मेरे हिसाब से। अगर जो पढ़ने वाला बच्चा है तो 1 महीने के अंदर रिवाइज कर सकता है वो सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रेशर तो रहता है बच्चे पे, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, टीचरों का भी प्रेशर रहता है, लेकिन बच्चे ने अपने आप को संभाला, स्टडी जारी करी। नीट के लिए उन्होंने अपने क्वेश्चन वगैरह रखे होंगे। नहीं, बर्डन तो नहीं कह सकते, बट तो कोई फ़ायदा भी नहीं था, एज यूजुअल था। नहीं, स्ट्रेस फील, क्योंकि भले ही टाइम भले ही मिला है, लेकिन उस बीच में उस 1.5 महीने में वो कितना स्ट्रेस फील किया, क्योंकि मेहनत तो उसने पहले भी करी है, मेहनत अब भी करी है, लेकिन उसमें यह है कि हाँ मेरा पेपर हो गया है। एज अ पेरेंट आपने कैसे सपोर्ट किया अपने बच्चे को, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा इस दौरान? देखो, सपोर्ट इन द सेंस यही था कि बेटा नीट ही सब कुछ नहीं है लाइफ के अंदर। अगर ठीक है हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे लाइफ में। जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ही जो है 25 लाख बैठते हैं तो सारे के सारे नीट ही कर लेते हैं या MBBS ही हो जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरे से जितना तू अपना बेस्ट कर, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उससे भी हो सकता है कि बढ़िया हो। जैसे कि मैंने ना पढ़ा था या सुना था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो पायलट के लिए जो है वो गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन पता चला कि वो रिजेक्ट हो गए वहाँ से। 1 बार नहीं 2 बार रिजेक्ट हो गए, तो वो मतलब काफ़ी उनको फील हुआ कि यार मैं रिजेक्ट हो गया। लेकिन वो वहाँ रिजेक्शन होने के बाद में देखो हमारे इतने बड़े जो है वो साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, और बाद में राष्ट्रपति बने देश के। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो रही है तो वो आगे जाके अच्छी नहीं होगी, हो सकता है कि आपके लिए और भी बेटर चीज़ हो। का हमने तो पूरा साथ दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो चलते रहते हैं, ये छोटे छोटे मामले हैं। ये बहुत परेशानी उठाना पड़ी बच्चे के साथ, रात रात में जगना, बच्चे की पढ़ाई के साथ बहुत सारी परेशानी हम लोगों के साथ भी हुई, बच्चे के साथ भी हुई। अब ऊपर वाले क्या कैसे आप कर रहे हैं, उम्मीद लेके आई हूँ, अब देखिए बेहतर हो रहा है या क्या हो रहा है। जिसका अगर बेहतर नहीं हुआ तो फिर तो दुखी होगा ना। इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर क्या लगता है बच्चे के ऊपर, किस चीज़ का होता है? मैं अननेसेसरी प्रेशर एक ही है कि गवर्नमेंट की जो एजुकेशन सिस्टम है वो द वर्स्ट है, मतलब उससे बेकार कुछ है ही नहीं। क्योंकि 11th-12th में बच्चों को वो पढ़ाया ही नहीं जाता जो नीट में आता है। 11th-12th में वो बच्चों NCERT की, CBSE की 11th-12th की बुक्स है, उसी के अंदर से आता है, लेकिन उस लेवल की तैयारी नहीं करवाई जाती 11th-12th में कि बच्चा नीट को फाइट कर सके। उसके लिए उसको अलग से कोचिंग ये वो लेनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से यही चीज़ है। अब पेपर कैसा आएगा, हो सकता है बहुत टफ आए, ना क्लियर कर पाए,
या मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले का तो कुछ ऐसा नहीं था। पहले तो हाँ हो गया तो ठीक है, लेकिन इस टाइम ये जो 2 महीने कटे बहुत स्ट्रेसफुल कटे हैं। ये तो हम खुद भी स्ट्रेस में, लेकिन बच्चे को संभाल रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत था क्योंकि पेपर जो चला गया और उसके बाद बच्चा स्ट्रेस ले रहा 2 महीने से, फिर से पढ़ना है, कब पता नहीं पेपर कैसा आएगा। वो स्ट्रेस के दौरान बच्चे को जो नहीं, मतलब जो पेपर देने के बाद रिलैक्स होना चाहिए था वो नहीं था, वो और ज़्यादा डबल इसमें स्ट्रेस हो गया उसको। जो आगे आने वाले बच्चे हैं जो नीट का एग्ज़ाम देंगे, क्या लगता है कि आपको एज अ पेरेंट उनके पेरेंट्स को क्या एडवाइस देनी चाहिए? एडवाइस तो यही देना चाहिए, जो बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए और हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जो बच्चे कैसी तैयारी कर रहे हैं, कभी डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है बच्चा, तो उसको उस हिसाब से भी फिर उसको मोटिवेट करना पड़ता है ना। देखो, पेरेंट्स को साथ तो बैठा के नहीं तैयारी करवा सकते, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ विजिट जरूर करनी चाहिए पेरेंट्स को। उन्हें सोचना चाहिए, पेरेंट्स जहाँ टीचर जाते हैं उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए और मिलना चाहिए। महीने में 15 दिन में एक बार जाके पेरेंट्स उनके जाके मिले टीचर से, मेरा बच्चा किस पोजीशन पे है और यहाँ कंटिन्यूस आता भी है या नहीं आता है। देखो, बच्चे को प्रेशर की वजह से ध्यान में तो ये रखना चाहिए बच्चा अपना स्मूथली आए जाए, पढ़ाई करे, मोबाइल को कम टच करे, किताबों को ज़्यादा यूज़ करे, और पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए इसको रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा टाइमिंग देना चाहिए उसको। माता पिता ने उसकी मतलब सर कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बेटा शाबाश, जैसे तू कर रहा है अच्छा कर रहा है, और उसको शाबाशी के तौर पे आगे बढ़ाना चाहिए। तू करेगा, ज़्यादा प्रेशर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश तो बच्चा करता ही है, कोई भी है, स्टेप ना हर एक की नहीं होती, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करता है बच्चा, और उसको जहाँ तक कोशिश रहती है तो पेरेंट्स को शाबाशी के पात्र है वो। कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चे के ऊपर कभी भी प्रेशर ना डाले। कोई भी माँ बाप हो, बच्चा ठीक है, जो नंबर लाया उसने, उसकी मेहनत थी, कम किया ज़्यादा किया, ठीक लाया, लेकिन उस पर प्रेशर ना डाले। ये हर माँ बाप से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है। नहीं तो इसी तरीके से आपका बच्चा चला जाएगा, क्या रह जाएगा आपके हाथ में? ना रिजल्ट रह जाएगा ना बच्चा रह जाएगा। फ्यूचर में जो पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयारी करवाएंगे उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ है, टाइमिंग कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए बच्चे का। माँ बाप को उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि बच्चा पूरा उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना बजे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। पता चला बच्चा कोचिंग बाहर जा रहा है और वहाँ से ऐसे घूम फिर के आ रहा है, तो मतलब माँ बाप को पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए, क्या पढ़ रहा है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि कितना जो है उसने ग्रेड गेन किया है। भाई पढ़ते तो सारे बच्चे ही हैं, लेकिन किसने कितना गेन किया है उस पर डिपेंड करता है, तो उनको उस पर पूरा वॉच रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने बच्चों को जो भी आप तैयारी करवाना चाहते हो, जिस भी पेपर की तैयारी करवाना चाहते हो करवाओ, प्रेशर मत दो। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी नहीं करें। ये नीट तो बेकार हो चुकी है। क्यों नीट की तैयारी बेकार क्यों? बेकार इसीलिए हो चुकी है ना, बार बार जब खुलते रहेंगे लीकेज होती रहेगी, जो बालक एक बार में मेहनत करता वो दोबारा नहीं हो पाती। मैं तो यही कहूँगी, चाहे किसी के भी बच्चे हों, अपने बच्चे का साथ ज़रूर देना चाहिए। एक कोशिश ये होनी चाहिए कि हाँ बच्चा जो करना चाहता है उसे उसको साथ ज़रूर दें, लेकिन अगर इस तरह का कोई स्कैम हो जाता है पेपर लीक वगैरह का, तो बच्चे का ध्यान भी थोड़ा सा हटाओ वहाँ से, और थोड़ा सा कोई बात नहीं बेटा, एक चांस और। कि जो पेरेंट्स का मोटिवेशन होता है, क्या लगता है कभी कभी वो बच्चों को बर्डन जैसा भी फील होता है? नहीं, बर्डन जैसा फील नहीं करवाना चाहिए बच्चों को, कि ठीक है मतलब लाइफ में बच्चों को हमें पॉजिटिव चीज़ भी सिखानी चाहिए, तो नेगेटिव के बारे में भी बताना चाहिए कि पॉजिटिव ये है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम ये कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो उसके बारे में भी बताना चाहिए। फेलियर के बारे में सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलो आज तो जो है 11th-12th में बच्चा हमारे साथ में रह रहा है, कल को कुछ करने के लिए आगे और कहीं पे गया, ठीक है, वहाँ पे अकेला रह रहा है, और अगर फेलियर उसने नहीं सीखा है तो वो ज़िंदगी में आगे जा नहीं पाएगा। हो सकता है कि वो बीच में ही स्टॉप कर दे उस चीज़ को। तो फेलियर जो है वो बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगर फेल हो जाते हैं तो क्या क्या होना चाहिए। माँ बाप को भी ये चाहिए कि बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना दे कि हाँ बेटा ठीक है, मतलब कोशिश तो देखो हर तरह से करनी चाहिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है, इतना नहीं करना चाहिए। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, उसको फेलियर के बारे में पता होना चाहिए कि अगर अरे मेरे ने इसमें नंबर कम आ गए तो पापा क्या कहेंगे। पापा, उसको पता है कि पापा ये कहेंगे ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तूने अपना बेस्ट किया ना तो बहुत अच्छी बात है, अपना बेस्ट नहीं किया तो फिर तू गलत है, अपना बेस्ट किया फिर भी नहीं हुआ कोई बात नहीं है,
तो माँ बाप को जो है वो बच्चों के थोड़ा फेवर में रहना चाहिए, उनको पॉजिटिव भी सिखाएं, उनको नेगेटिव भी सिखाएं कि भाई आप फेल होगे तो क्या होगा आपका। बच्चे सुसाइड इसीलिए तो करते हैं क्योंकि माँ बाप ने जो है उनको फेल्योर के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा कि नंबर नहीं आया तो मैं घर कैसे जाऊंगा। जैसे पहले ऐसा बोला जाता था ना कि किताबों से अच्छा कोई सोर्स नहीं है, तो आप इस बात में मानते हैं कि आज के टाइम में भी किताबों की उतनी ही अहमियत है तैयारी करने में? देखो ये तो एक पार्ट टाइम है, गूगल होया, AI होया, सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन किताब तो उत्तम है, उत्तम ही रहेंगी। क्या लगता है कि अगर एग्ज़ाम जैसे जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, अगर नीट का भी सेम सिस्टम हो जाएगा तो क्या लगता है कि नहीं होगा लीक पेपर? मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए और बहुत अच्छा रहेगा। अगर कंप्यूटर बेस्ड हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है और होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। फिर लीक होने का वो नहीं रहेगा ना, बच्चों को स्ट्रेस नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, जो होगा वो हो एक ट्रांसपेरेंट होगा। फिर सही होना चाहिए। जब जेई का पेपर भी होता है ना, वो कभी लीक नहीं हुआ, लेकिन यही क्यों लीक होता है? तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे जेई का पेपर होता है। जैसे अब जो भी आगे एग्ज़ाम होंगे, आगे जो भी कोई भी अथॉरिटी आती है, कोई भी अथॉरिटी बनी रहती है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखो अगर ये NTA एग्ज़ाम दिला रही है, अगर ये लीक पॉइंट आता है और आगे भी होया है बीच में 2015 से आज तक मेरे हिसाब से 6-7 लीक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारी सरकार की भी मिली भगत है। तो ये चाहते हैं, देखो स्पष्ट होना चाहिए, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। 30 लाख 40 लाख 6 लाख मतलब बच्चों के पास पेपर पहुंच गया है, तो बड़ा दुखद समाचार है। एक सिंपल सा हमारे जो बच्चे और दूसरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो पेपर तो लीक नहीं होता यार। ये इतना बड़े लेवल का पेपर कैसे लीक हो जाता है? वो मामूली सा पेपर लीक नहीं होता, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का सेकंड स्टैंडर्ड का पेपर है वो लीक नहीं होता। तो तुम्हारा इतना बड़ा सिस्टम एक पेपर कैसे लीक होने देता है? और एक बच्चा नहीं, कितने बच्चे स्ट्रेस है, कितने बच्चों ने कुछ बच्चों ने कितनी जानें भी दे दी अपनी, कितनी गलत बात है।